काली औरत, मौत की आहट। यह कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये उन चीखों का संकलन है जो आज भी मिर्जापुर के रोड में सड़ंत भरी हवाओं में दफन है। अरविंद मिश्रा जो एक वकील था, वह विज्ञान में भरोसा रखता था। वह महज 15 दिन के भीतर जिंदा लाश बन गया। उसकी मौत के बाद जो मिली डायरी, उसके पन्ने पलटे गए तो रूह कांप उठी। साल 1998 की एक सर्द दोपहर, अरविंद को शहर के रसूखदार राठौर परिवार से एक कानूनी नोटिस तैयार करने के लिए बुलाया गया। उनकी पुश्तैनिक हवेली, जिसे वहाँ के लोग काली हवेली कहते थे, दलदल के बीचों बीच एक टापू जैसी खड़ी थी। वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें चेतावनी मिल गई थी। गांव के एक पुराने चाय वाले ने कांपते हाथों से चाय थमाते हुए कहा था, बाबूजी, उस हवेली की दीवालों को कान लगा के मत सुनिएगा, वह आज भी रोती है। और याद रहे, सूरज ढलने के पहले लौट आना, क्योंकि जब धुंध बढ़ती है तो वह काली औरत शिकार पे निकलती है। अरविंद उस वक्त मुस्कुराया था। उसे क्या पता था कि वह अपने मौत का निमंत्रण अपने जेब कट करना है। उसे क्या पता था कि वह अपने मौत का निमंत्रण अपने जेब में लेकर चल रहा है। जैसे ही अरविंद हवेली के करीब पहुंचा, तापमान में एक अजीब सी गिरावट महसूस हुई। हवा में सड़ी हुई घास और पुराने मलबे की बदबू थी। हवेली के जब भारी लोहे की गेट खुली तो उनकी चू चू करती आवाज ऐसी थी जैसे कोई सदियों से कैद रूह करा रही हो। अंदर का मंजर और भी भयावह था। धूल की मोटी परतों के बीच पुरानी तस्वीरें टंगी थी। एक तस्वीर के सामने अरविंद के कदम ठिठक गए। काले लिबास में लिपटी एक स्त्री, श्रीमती शारदा देवी। चेहरा पीला और निस्तेज, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में एक अजीब सी नफरत और तड़प थी। ऐसा लगता था कि वह फ्रेम के अंदर से अरविंद के धड़कनों को गिन रही है। अचानक एक सिसकी गूंजी, माँ। अरविंद का खून जम गया। वह खाली कमरों में भागा, लेकिन वहाँ सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। तभी बाहर का रास्ता दलदल के बढ़ते पानी से कट गया। अब वापसी का रास्ता बंद था। रात के सन्नाटे को चीरते हुए ऊपर के मंजिल से कदमों की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। जैसे जैसे आवाज करीब आई, अरविंद ने लालटेन उठाई। तभी गलियारे के आखिरी छोर पर उसे वह दिखी, एक साया जो कोयले से भी ज्यादा काला था। वे औरत हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे के जगह बस एक लटकता हुआ मांस और 2 काली पुतलियां थी। वह चीखी नहीं, वह रोई भी नहीं, वह बस फुसफुसाई। और वह आवाज अरविंद के दिमाग के अंदर गूंजी, मेरा बच्चा छीन लिया है, अब तुम्हारी बारी है। लालटेन अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि ठंडी बर्फीली उंगलियां उसके गले को छू रही है। अरविंद बेहोश होके गिर पड़ा। फिर अगली सुबह अरविंद बदमाश होके वहां से भागा, लेकिन श्राप उसका पीछा कर चुका था। वह शहर लौट आया, पर वह अकेला नहीं था। उसे हर आईने में, हर खिड़की के पीछे वह काली औरत
दिखाई देने लगी। हफ्ते भर बाद वह खौफनाक दिन आया। अरविंद अपने 6 साल के बेटे राहुल के साथ मेले में था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। तभी अचानक एक काली धुंध छाई। अरविंद का हाथ राहुल के हाथ से छूट गया। जब भीड़ छटी तो जो दिखा उसने अरविंद के आत्मा को कुचल दिया। मेले के पीछे वाले गंदे तालाब के नीचे राहुल का बेजान शरीर पड़ा था। उसके गले पे छोटे हाथों के निशान नहीं बल्कि एक प्रौढ़ औरत के उंगलियों के नीले निशान थे। पास ही एक कीचड़ में एक औरत के नंगे पैरों के निशान थे जो पानी की तरफ जाके गायब हो गए थे। अरविंद मिश्रा उस सदमे से कभी नहीं निकल पाया। मौत से कुछ घंटे पहले वह अपनी डायरी में एक आखिरी लाइन लिखी थी। वह मेरे कमरे के कोने में खड़ी है। वह मुस्कुरा रही है क्योंकि अब मेरा बेटा उसके पास है। वह मुझे लेने आई है। अगले दिन जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे में कोई भी नहीं था सिवाय अरविंद के लाश के, जिसकी आंखें फटी हुई थी। दीवार पे खून से लिखा था, बदला पूरा हुआ। आज भी मिर्जापुर के लोग उस रोड से गुजरने के बाद कसम खाते हैं कि वह किसी औरत को एक छोटे बच्चे के साथ चलते हुए देखे हैं। अगर वह औरत आपको देख ले तो समझ जाइए आपके घर के अंदर कोई दिया बुझने वाला है। तो यह कहानी अब समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं अगला कहानी इससे भी डरावनी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।